फैसल वाडा साहब, कल कैबिनेट का इजलास हुआ और कैबिनेट के इजलास के अंदर दो वज़रा, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उसमें एक मुराद साहब थे और शायद आप भी उनमें शामिल थे, जिन्होंने उठ के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इसमें शफाफियत आनी चाहिए। फिर एक असद उमर साहब से मुतालबा भी किया गया कि वो बताएं किस बिना के ऊपर 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी। आप इसके ऊपर कितनी शफाफियत अवाम के सामने ला सकते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिम्मत, जुर्रत और एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ उन्होंने की है कि उन्होंने अवाम से जो वादा किया था, इखलाकी जुर्रत के साथ अपनी पोजीशन पे बैठ के उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की इजाज़त दी। पब्लिक करने की इजाज़त के बाद इसकी जो एक्चुअल रिपोर्ट आनी है वो फोरेंसिक जो है 25 को आनी है, और 25 के बाद एक्चुअली मरहले के अंदर जो भी तयन होगा वो होगा। नंबर एक, इट इज़ नॉट, ये वो वाली बात है कि सर ये चेहरे के ख़िलाफ़ नहीं, निज़ाम के ख़िलाफ़ बात हो रही है। सर नो बडी इज़ टारगेटेड कि ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। हमने निज़ाम को बदलना है, तो निज़ाम को बदलने के लिए आपको ये शफाफियत करनी पड़ती है। अब उसके अंदर अपना हो या पराया, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये सिर्फ क्वालिटी इमरान खान साहब की है, क्योंकि ना उनके कोई यहाँ स्टेक्स है, ना कोई इंटरेस्ट है, ना उनके बच्चों की कोई जायदादें हैं, ना वो शुगर मिलें लगा रहे हैं, ना वो फैक्ट्रियों पर कब्जे कर रहे हैं, ना वो पापड़ वाले के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना इमरान खान की पूरी ज़िंदगी की आप हिस्ट्री ले लें, आप उनसे बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ कर सकते हैं उनके बारे में। लेकिन एक ऑनेस्टी जो है वो इमरान खान साहब पे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर दुश्मन भी उनकी ऑनेस्टी को इंडोर्स करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है उस पर कौम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कि इस माफिया की कमर तोड़ देंगे हम। तो मेरा इमरान खान के मुतल्लिक़, खुद मैं जितने सालों से जानता हूँ, मेरा ख्याल है कि इमरान खान फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी सूरत में। लेकिन यहाँ सवाल इमरान खान की फाइनेंशियल करप्शन का नहीं है। दो सवाल पैदा हुए हैं। क्या उनके नीचे, उनकी वज़ारत उज़्मा के नीचे कुछ लोगों ने पैसे कमाए? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या उनकी काबीना में कुछ ऐसे नालायक लोग थे जिनको पता नहीं था कि बहरान उनके फैसलों से या फैसला ना लेने से कैसे ट्रिगर करता? क्या उसके ऊपर जवाबदेही हमें मिलेगी? देखिए नदीम अली साहब, बहुत आपका इंटरेस्टिंग और ट्रिकी सवाल है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं कि एक तो ये कि ये जो बहरान के अंदर जिसकी जो गलती है उसकी सज़ा तो उसको मिलेगी, लेकिन कुछ जगहों पे कलेक्टिव डिसीजन भी हुआ है। अब वो उसके अंदर नेग्लिजेंस के, नलायकी के, या जो फैक्ट्स वगैरह, आप किसी ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर मेरे पे आपने ट्रस्ट किया और मैंने आपका मिसट्रस्ट कर दिया तो उसकी शेयर इनकॉम्पिटेंस सर बहुत सारी जगहों पे नजर आती है। देखिए नदीम मलिक साहब, इमरान खान साहब की ज़ात की जहाँ तक मैं बात करूँगा, नॉट बिकॉज को मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताऊँ कि जहाँ गरीब का मसला आया था ना, वहाँ इमरान खान साहब की एक और इंस्टिंक्ट है जो ट्रिगर कर जाती है। और ये बात उनकी, अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखें आप उनकी जवानी से लेकर यहाँ तक का सफ़र, तो आपको ये नज़र आएगी। देखिए शौकत खानम जो है ना सर, वो एक जिंदा मिसाल है। नॉट बिकॉज को मेरा चेयरमैन है, लेकिन एक आम आदमी वो काम नहीं कर सकता था। बड़ी बड़ी सरकारें और गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी काम जो उस आदमी ने किया। तो जो आदमी इतना मुखलिस हो इंसानियत के लिए, वो गरीब का हिस्सा अपने सगे भाई या बेटे की जेब से भी गर्दन काट के निकालेगा।